पिछले हफ्ते मैं दुबई में था और उसी दौरान कई सारे दोस्तों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया वहाँ पर जॉब के मामले में पूछने के लिए। इन सारे दोस्तों में से काफी सारे जो लोग हैं वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी कि होटल मैनेजमेंट में है, काफी सारे आईटी फील्ड में काम करते हैं और काफी सारे बीपीओ यानी कि कॉल सेंटर्स में। आप सभी को ये तो पता होगा कि दुबई कितनी एडवांस कंट्री मानी जाती है और पूरी दुनिया में इसको सबसे सेफ सिटी भी बोला जाता है। कई लोगों का सपना होता है कि इंडिया से मूव होकर दुबई जाया जाए, वहाँ पर नौकरी की खोज की जाए और सेटल होने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में, जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताने की कोशिश करूंगा कि इंडियंस के लिए दुबई में मूव होना एक वाइज डिसीजन क्यों नहीं है। प्लीज इस वीडियो को देख के डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और यहाँ पर सिर्फ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके पास दुबई जाने का एक सपना है। सबसे पहला टॉपिक है वो डेफिनेटली मैं बात करना चाहूंगा नौकरी की। मैं बताना चाहूंगा कि मैं हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल मैनेजमेंट को बिलोंग करता हूँ और मैंने दुनिया भर की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज में काम किया हुआ है और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि दुनिया भर में सारी बड़ी कंपनीज में लो स्किल्ड वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो अगर आप अपनी फील्ड में हाईली स्किल्ड हो, यानी कि अगर आप डॉक्टर हो तो आप बेस्ट डॉक्टर हो, लॉयर हो तो बेस्ट लॉयर हो, तो एक बार में दुबई मूव होने के आप अपने डिसीजन को सोच भी सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ एक एंट्री स्टेज पे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भारत से ही स्टार्ट कीजिए रादर देन मूविंग टू दुबई एंड वर्किंग एज अ लो स्किल्ड लेबर। अगर मैं सिर्फ स्पेशली दुबई के बारे में आपको बताऊं तो उन लोगों की डिमांड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। दे डू नॉट वांट टू हायर एनीवन फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज एनीमोर। वो अपने देश में सिर्फ गोरों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं, ना कि इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपिनो या इंडोनेशियन को। और ये एक तरीका है उनको गोरे अंग्रेजों को अट्रैक्ट करने का अपनी तरफ, उन टूरिस्ट को अपनी तरफ बुलाने का, जिनकी वजह से दुबई की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से आज तक चल पा रही है। दूसरा रीजन है कि मैं दुबई बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, वो है वहाँ के खर्चे। दुबई इज एक्सपेंसिव। दोस्तों दुबई को दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कंट्रीज में से माना जाता है और अगर मैं एक लो स्किल्ड आदमी के बारे में बताऊं तो वहाँ पर वो जाके अगर जॉब करना शुरू करता है तो अराउंड 1500 दिरहम्स उसकी सैलरी होगी। अगर इंडियन करेंसी में बताओ तो अराउंड 32,000 टू 34,000 रुपीज। वो इंसान इतनी सैलरी पाने के बाद में एक खुद का अपार्टमेंट अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो शेयरिंग में रहेगा और शेयरिंग में रहने के लिए भी उसको मिनिमम 400 दिरहम्स पे करने पड़ेंगे। तो आप खुद ही एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अलावा खाना पीना, छोटी मोटी शॉपिंग, इंटरनेट या फिर वाईफाई के भी खर्चे मिला लो तो आप क्या ही बचा पाओगे। दोस्तों जो तीसरी रीजन है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है वहाँ के सिटीजनशिप रूल्स। मान लो आप दुबई में कई सालों से काम कर रहे हो, आपने काफी सारा पैसा भी इकट्ठा कर लिया, आप बिल्कुल लॉयल हो उस कंट्री के लिए, लेकिन फिर भी आप एडी से चोटी तक का भी जोर लगा लो तो भी आप वहां पर एक परमानेंट रेसिडेंसी नहीं ले पाओगे। आपको 10 साल का गोल्डन वीजा तो जरूर मिल सकता है, लेकिन अगर आप परमानेंट सिटीजनशिप के बारे में सोच रहे हो तो वो बिल्कुल भूल ही जाओ। आपको वीजा के लिए हमेशा अपने एम्प्लॉयर पे डिपेंड होकर रहना पड़ेगा। दोस्तों चौथा रीजन है जो वहाँ का मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा वो है वहाँ का फाइन सिस्टम। सबसे पहली बात, पूरे एक हफ्ते में दुबई में मैंने कहीं भी कोई भी पुलिस वाला नहीं देखा। हर तरफ देखे तो हर छोटी छोटी गलतियों के लिए मोटे मोटे फाइन्स। जैसे गलत जगह से रोड पे क्रॉस करने पे लगता है 400 दिरहम का फाइन, जो कि मेरे दोस्त को ही मेरे सामने लगा। 400 दिरहम इंडिया में अराउंड 9,000 रुपीज होते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप अपनी कार ड्राइव करते हैं तो दोस्तों चाहे कितना भी केयरफुल रहे आपको कभी ना कभी मोटा फाइन देना ही पड़ेगा। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो वहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसको एक तरीके से आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो, क्योंकि इतने सारे फाइन्स होने की वजह से वहाँ पे लोग गलतियां कम करते हैं। मे बी दैट्स अ गुड थिंग फॉर मेनी पीपल। दोस्तों पांचवा और सबसे इरिटेटिंग रीजन है मैं वहाँ पे शिफ्ट होना क्यों नहीं चाहता और ना ही दूसरों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, वो है वहाँ का मौसम। वहाँ का मौसम इतना गर्म होता है कि आप 24 घंटे में से चाहे दिन हो चाहे रात हो, अगर आप नहाने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा गर्म पानी मिलेगा। अगर आप वहाँ के समंदर में भी स्विम करने जाते हो तो वहाँ का पानी भी आपको बिल्कुल गर्म मिलेगा। तो अगर आप कार अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपका घर से बाहर निकल के चलना बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा। आप सिर्फ 5 मिनट चलने में लिटरली गीले हो जाओगे पसीने से। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारी की सारी बातें पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती हैं, तो आप कंसीडर कीजिए इन पॉइंट्स को और हमेशा वही करना जो आपका मन करे। पर जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन यू ऑल टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।